हेपेटाइटिस। भारत में हेपेटाइटिस बी के रोगियों की संख्या हर साल बढ़ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि एड्स एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है हेपेटाइटिस, क्योंकि एड्स से ज़्यादा मरने वालों की संख्या यानी 10 गुना से भी ज़्यादा जो है हेपेटाइटिस संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनकी मौत होती है। जिस तरीके से 2012 में सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं कि 1,19,000 जो है मामले दर्ज किए गए थे, वहीं इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। मगर एक साल के भीतर मामलों की संख्या बढ़कर 2,90,000 हो गई है। अनुमान है कि मौजूदा समय में आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, ये 5 लाख तक पहुंच सकता है। हमने देखा है, जानते भी हैं कि बारिश के मौसम में हमें बड़े ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि पेट संबंधी बीमारी इस मौसम में बहुत अधिक होती है। हेपेटाइटिस जो है एक वायरस है। हेपेटाइटिस का बारिश के मौसम में बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वायरस से फैलने वाला रोग है। हेपेटाइटिस एक प्रकार का वायरल संक्रमण है जो बरसात के कारण संक्रमित भोजन से होता है। बारिश के मौसम में वैसे भी कहा जाता है कि पानी को हमें संभल कर पीना चाहिए, इसलिए सलाह दी जाती है कि उबला हुआ पानी पीना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं केवल बरसात में होता है, बरसात के बाद भी आप संक्रमित हो सकते हैं। जानकारों के अनुसार जब कोई हेपेटाइटिस संक्रमित व्यक्ति अपनी पुरानी क्रॉनिक हेपेटाइटिस अवस्था से अनजान होता है, उसको जानकारी नहीं होती, उसको मालूम नहीं होता है, तो लंबे समय तक दूसरे तक प्रसारण के जरिए संक्रमित कर सकता है, जिसकी वजह से लीवर की गंभीर बीमारी के साथ साथ लीवर फेल या कैंसर हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस संक्रामक बीमारियों का एक समूह है, जिसे हम अमूमन हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई के रूप में जानते हैं। भारत में इसके सभी रूप देखने को मिलते हैं। हेपेटाइटिस 2 प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। मोटे तौर पर हेपेटाइटिस एक प्रकार का लीवर का सूजन है, जिसे लीवर के ऊतकों में सूजन वाली कोशिकाओं की मौजूदगी में से पहचाना जा सकता है। एक्यूट हेपेटाइटिस 6 महीने तक रहता है, जबकि क्रॉनिक लंबे समय तक रहता है। अब फैलता कैसा है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। जानकार बताते हैं कि हेपेटाइटिस डी एक डेल्टा वायरस है जो बी के साथ मिलता है तथा ए और ई का संक्रमित दूषित खानपान और प्रदूषित पानी पीने से होता है। इसके अलावा अपने आसपास ठीक ढंग से साफ सफाई और ठीक से हाथ न धोने की वजह से ये रोग जोखिम और बढ़ जाता है। बी और सी का संक्रमण कई वजहों से रक्त के जरिए होता है, जैसे इंजेक्शन द्वारा, नशीले पदार्थों का सेवन, सुई से लगी चोट। हेपेटाइटिस संक्रमित व्यक्ति के रक्त से संपर्क में आना भी इसके महत्वपूर्ण कारणों में है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई चीजें जैसे टूथब्रश इस्तेमाल कर लेना, टैटू बनवाना, संक्रमित व्यक्ति का रेजर इस्तेमाल कर लेना, इसकी कोई निजी वस्तु शेयर करना जिससे उसकी शारीरिक क्रियाएं जुड़ी हों, या असुरक्षित यौन संबंध से भी इस प्रकार का खतरा बढ़ जाता है। यानी हेपेटाइटिस से हमें संभल कर रहना चाहिए, और हम संभल के तभी रह सकते हैं जब हम अपने खान पान पर ध्यान रखेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे और संतुलित भोजन करेंगे, तो हेपेटाइटिस को आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं, उसके संक्रमण की संभावनाएं कम कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।